बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो ट्यूटोरियल है, ये रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, रेफरेंस मैनेजमेंट के बारे में। ये उन बंदों के लिए यूज़फुल है कि जो मास्टर्स में, एमफिल में, ये पीएचडी में अपना थीसिस लिखना चाहते हैं या पब्लिकेशंस लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए अपने रेफरेंसेस की मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। हम उसके बारे में एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन होगी। तो आप में से जो बंदे जिनसे ये रेलेवेंट है, जो पीएचडी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। होपफुली आपको ये वाला ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। थैंक यू। मेंडले एक ओपन सोर्स रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं अपने पीएचडी के या एमफिल के थीसिस की रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए या पब्लिकेशंस के लिए। उनमें से कुछ ओपन सोर्स हैं और कुछ आपके पेड सॉफ्टवेयर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेंडले एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर रेफरेंसिंग टूल है, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं इसको प्रेफर करता हूँ काफ़ी सारे अदर सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे जोटेरो है या आपके इसके अलावा जो रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए और सॉफ्टवेयर हैं जो पेड सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर। ये क्यों और कैसे इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, हम वो आज के ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर को देखना चाहें मेंडले, अगर आप गूगल करें इस सॉफ्टवेयर को, तो आप इसके आपको ये टाइप करना पड़ेगा मेंडले, MENDELEY, मेंडले। आप इसको सर्च करें। मेंडले सर्च करने से आपको ये रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम mendeley.com के ऊपर ये वाला नज़र आएगा। आप इसको क्लिक करें और आपके पास मेंडले की वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ से अपना अकाउंट बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आपने यूज़ करना है तो आप अपना अकाउंट बना लें। आप इसको एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ हम करेंगे। आपने इसको डाउनलोड करना है, तो मेंडले को डाउनलोड किया आप इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे सिस्टम के ऊपर ये चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये मेरे पास मेंडले का अपना एक अकाउंट है, जिसके अंदर आपको ये डिफरेंट किस्म के पेपर्स नज़र आएंगे, डिफरेंट फोल्डर्स आपको नज़र आएंगे इस इंटरफेस के अंदर। मैंने डिफरेंट पेपर्स को अलग से फ़ोल्डर्स के अंदर भी रखा हुआ है और ये सारे जो पेपर्स हैं जो डिफरेंट फ़ोल्डर्स के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये सारे आर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अगर आप कोई पेपर इसके अंदर डालना चाहें, इंस्टॉल करना चाहें, कोई पेपर जो फर्स्ट टाइम अपने जो मेंडले के अंदर पहले से नहीं पड़ा हुआ, तो आप दो तरीक़ों से डाल सकते हैं। एक तो ये है कि आप पेपर को डाउनलोड करके उस पेपर को उसमें मेंडले की लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास अगर ऑनलाइन अकाउंट में साइन इन करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ से इंपोर्ट टू मेंडले भी कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा प्लगइन नज़र आएगा, एक छोटा सा डिफरेंट वेबसाइट्स पर एक ऑप्शन नज़र आता है, वहाँ से आप डायरेक्टली मेंडले के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई पेपर हम सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं गूगल के अंदर सर्च करता हूँ DNA एक्सट्रैक्शन फॉर होल जीनोम सीक्वेंसिंग इन मेरीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये पास डिफरेंट सर्च के टूल्स आपको नज़र आएंगे। लेट्स से हमारे पास ये एक पेपर है जो कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग से रेलेवेंट है, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हुए। अगर आपने इस पेपर को डाउनलोड किया, पेपर को डाउनलोड करें, ये आपके पास पेपर आ गया इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन का। हम इस पेपर को डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन का ये वाला पेपर हमारे पास डेस्कटॉप पर सेव हो गया। अभी हमने इस पेपर को अपनी मेंडले की लाइब्रेरी में इंपोर्ट करके अगर डालना हो, रखना हो, यहाँ से आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इस लाइब्रेरी में डाल देंगे तो हमारे पास ये पेपर इस लाइब्रेरी में शो अप हो गया। एक बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब भी आप पेपर लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट करें, डालें, तो उस वक़्त उसकी जो डिटेल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, उन डिटेल्स को आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि अगर इसमें कोई पेपर ने जो ऑटो यहाँ से रिट्रीव किया इन्फॉर्मेशन, अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आप इसको ओके करें। अगर कोई चीज़ बीच में से डालनी हो या निकालनी हो तो उसको आप चेक कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पेपर का जो टाइटल है, वो टाइटल यहाँ से एग्जैक्टली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे केस के अंदर ये टाइटल एग्जैक्टली मैच हो रहा। ऑथर्स की जो लिस्ट है
उसमें ये 6 ऑथर्स शो कर रहा है और ये सारे के सारे उसने ऑटोमेटिक सही उठाए। जर्नल का जो टाइटल है वो बिल्कुल ठीक है। पेपर पब्लिश 2021 में पब्लिश हुआ। वॉल्यूम अगर इसने पिक नहीं किया तो आप उसको लिखना चाहें, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस जर्नल का 2021 का जो वॉल्यूम है दैट इज़ वॉल्यूम 11। इशू अगर ऑफिशियली नहीं है तो उसको आप बेशक ख़त्म कर दें। पेज नंबर्स जो इस पेपर के हैं वो अगर इसने ऑटो सही उठाए हैं तो आप इसको बिल्कुल रहने दें। अब ये इस पेपर से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो इसने रिट्रीव की है वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। आप एक दफ़ा इसको सिंक्रोनाइज़ कर दें। जब आप सिंक्रोनाइज़ करेंगे तो ये जो पेपर आपने इंपोर्ट किया अपनी लाइब्रेरी के अंदर, ये पेपर आपके अकाउंट में ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप अपने अकाउंट से इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब आप अपने अकाउंट से इसको लिंक करते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर कंप्लीट जो PDF डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर्स हैं, वो भी आपके अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और अगर आप ये पेपर या ये लाइब्रेरी किसी और कंप्यूटर से एक्सेस करना चाहें तो आप इजीली दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी, जैसे डेस्कटॉप कुछ लोग यूज़ करते हैं और साथ में लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपके जो दूसरा कंप्यूटर होगा उसके ऊपर भी आपकी लाइब्रेरी सारी वो चली जाएगी, उसके ऊपर आपकी लाइब्रेरी सिंक्रोनाइज हो जाएगी। सो इस वक्त आपकी लाइब्रेरी, जो मेरी लाइब्रेरी है वो सिंक्रोनाइज हो चुकी है मेरे ऑनलाइन अकाउंट के साथ। और अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँ तो करंट टाइम के ऊपर मेरी लाइब्रेरी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ पेपर्स ये शो कर रहा है वो नीचे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर शो हो रही है कि इस वक्त 1800 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया। इस सॉफ्टवेयर की जो पावरफुल या इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपने पेपर्स को एनोटेट भी कर सकते हैं, इनको आप सर्च भी कर सकते हैं, इनके ऊपर आप नोट्स लगा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला एक पेपर है और अगर ये मैंने किसी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर या लिटरेचर रिव्यू के अंदर अगर मैंने इसको साइट करना हो तो मैं इसको ईज़िली हाईलाइट कर सकता हूँ टेक्स्ट को। आप यहाँ से हाईलाइट टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को लें और आप एब्स्ट्रैक्ट को या जिस जगह को आपने हाईलाइट करना है इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये मेरे पास टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। अगर आप इसके ऊपर नोट लगाना चाहें, स्टिकी नोट के हिसाब से देखना चाहें तो आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फाइलोजेनेटिक ट्री है एंड आई एम इंटरेस्टेड टू मार्क दिस फाइलोजेनेटिक ट्री एज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से आप नोट के ऊपर जाएं और स्टिकी नोट में इस फिगर के साथ यहाँ पर अटैच कर दें और आप इसके ऊपर कोई सा नोट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको लिखें फॉर डिस्कशन पार्ट, तो ये आपका स्टिकी नोट इसके ऊपर ऐड हो गया, जिसको कि आप नोट्स वाले टैब में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने कहीं पर किसी पेपर के अंदर कोई नोट लगाया या नहीं लगाया। और जब आप नोट लगा देंगे तो वो उसमें ऑटो सेव हो जाएगा, आपको दोबारा से सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पेपर को बंद करेंगे, आपने जो इसके अंदर काम किया, आपने जो इसके अंदर चेंजेस किए हैं वो उसमें ऑटो सेव हो जाएंगे। अगर आप चेक करना चाहें कि वो ऑटो सेव हुई है कि नहीं हुई तो आप नोट्स में चेक करें, नोट्स को क्लिक करें और आप इस नोट को अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उस पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पर आपने अपना स्टिकी नोट ऐड किया। एक फीचर इस सॉफ्टवेयर का वो आपका ये सर्च का फीचर है। आप अपने पेपर्स को, अपनी लाइब्रेरी को बड़ा इजीली यहाँ पर सर्च कर सकते हैं किसी टॉपिक से रिलेवेंट। आपने कोई पेपर सर्च करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं GBS इन वीट, तो मैंने इसको सर्च आइटम्स दिए, सर्च टर्म्स दी कि मेरी इस लाइब्रेरी के अंदर वो सारे पेपर्स के जिनके अंदर वीट और GBS की टर्म्स यूज़ हो रही हों जो मुझे हाईलाइट करके दिखा दे। तो अब चाहे वो GBS उसके हेडिंग के अंदर हो या उस पेपर के अंदर कहीं पर मेंशन हो, वो पेपर आपको हाईलाइट करके यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, आप इसके बाद किसी पेपर को क्लिक करना चाहें, आप बड़े इजीली से उस पेपर को क्लिक करके देख सकते हैं, आप उस पेपर को ओपन कर सकते हैं। सो ये सर्च करने के लिए आपके पास एक पावरफुल टूल है। आप सारे लाइब्रेरी के अंदर भी सर्च कर सकते हैं और अगर आप पेपर के अंदर सर्च करना चाहें तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर किसी टर्म को सर्च करना चाहते हैं, लेट्स से मैंने पेशावर अगर सर्च करना हो तो वो इसके अंदर, इस पेपर के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैंने कोई और ऐसी टर्म जो इस पेपर में यूज़ हुई वो मैंने सर्च करनी हो
जैसे कि इस्लामाबाद, तो वो मुझे दिखा रहा है इस पेपर के अंदर 5 जगहों पर ये वाली टर्म यूज़ हुई, जो कि एड्रेस बार के अंदर भी है और मेथड्स के अंदर भी आ रही है। सो आप पेपर के अंदर सर्च करना चाहते हैं किसी भी कीवर्ड से, किसी नाम से करना चाहें, ऑथर के नाम से करना चाहें, कीवर्ड देना चाहें, तो आप पेपर के अंदर भी सर्च कर सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी को भी सर्च कर सकते हैं। जब आप पहली दफ़ा मेंडले को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास आपकी लाइब्रेरी के अंदर एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका टाइटल है हाउ टू यूज़ मेंडले, गेटिंग स्टार्टेड विद मेंडले और हाउ टू यूज़ मेंडले। सो गेटिंग स्टार्टेड विद मेंडले, अगर आप इसको क्लिक करके देखना चाहें तो आपको यहाँ पर मेंडले के यूज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पेपर ऐड करने के बारे में, साइटेशन के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डाल सकते हैं। दूसरी लाइब्रेरीज़ आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, बिबटेक्स की, ज़ोटैरो की आप लाइब्रेरीज़ इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहले से प्रोवाइड की जाती है, जिसको कि फॉलो करना बहुत आसान है। इसका जो अगला इस्तेमाल है वो रेफरेंसेस को साइट करना। सो अगर आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट है या आप अपने थीसिस के अंदर अपने रेफरेंसेस को, अपनी लाइब्रेरी को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वर्ड के साथ जब मेंडले आपका कनेक्ट होगा तो आपकी रेफरेंसेस वाले टैब के अंदर आपको मेंडले का ऑप्शन नज़र आना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन मुझे वो दे रहा है, ये बेसिकली कनेक्टेड है मेंडले के साथ। अगर मैंने यहाँ पर कोई साइटेशन इंसर्ट करनी हो तो मैं इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। मैं उसको नाम से सर्च कर सकता हूँ, मैं उसको डेट्स के साथ या कीवर्ड्स के साथ सर्च कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पेपर अगर साइट करना हो तो इसको आप क्लिक करने से यहाँ पर वो पेपर साइट हो जाएगा और आप रनिंग टेक्स्ट के अंदर जितनी भी साइटेशन डालना चाहेंगे, जितने भी पेपर्स आप साइट करना चाहेंगे, वो आप आसानी से यहाँ पर डाल सकते हो। 2 साइटेशंस मैंने डाली हैं। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करना हो तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज साइटेशन को क्लिक करके दोनों को मैं मर्ज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास साइटेशंस आ गई हैं जो इन टेक्स्ट साइटेशंस हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो आपका रेफरेंसेस का या बिब्लियोग्राफी का चैप्टर होता है। अगर मैं उसको नए पेज के ऊपर यहाँ पर एक चैप्टर ऐड करके रेफरेंसेस के नाम से लिखना चाहूँ तो मैंने नए पेज के ऊपर रेफरेंसेस लिख के यहाँ से मैं उसको इंसर्ट बिब्लियोग्राफी को प्रेस क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरी जो बिब्लियोग्राफी है, जो रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पर मेरे पास वो मुझे नज़र आ जाएंगे। अब इस लाइब्रेरी के अंदर जो मैंने रेफरेंस डाले हैं, अगर यहाँ पर आपको कोई मसला नज़र आए जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास जो मैंने लाइब्रेरी में रेफरेंस डाला है, इस रेफरेंस के अंदर मुझे लगता है कि मेरे पास इस नाम के अंदर ये 8 एक्स्ट्रा है। मैं इसको अगर यहाँ से करेक्ट करना चाहूँगा या मैं किसी जगह को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ या मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट करने से ये रेफरेंस लाइब्रेरी में ठीक नहीं होगा, बल्कि वो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आर्जी तौर पर ठीक हुआ। जो ही आप कोई नया रेफरेंस बीच में से डालेंगे, नया रेफरेंस आप इंसर्ट करेंगे, तो आपकी जो चेंजेस हैं आपने जो यहाँ पर की थी वो दोबारा से अनडू हो जाएंगी। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठीक करने के लिए, जैसे ये देखें यहाँ पर वो 8 दोबारा से लिखा हुआ आ गया और मेरे पास ये रेफरेंस दोबारा से सारा एज इट इज़ फिर आ गया। तो अगर आपने इसको ठीक करना है तो आपको ये वाला पेपर लाइब्रेरी के अंदर ठीक करना पड़ेगा। तो इसका तरीका ये है कि अगर यहाँ से इसको सर्च कर लें और इसको आप कॉपी करके लाइब्रेरी के अंदर इसको ढूंढ लें और लाइब्रेरी के अंदर आप इसको ठीक कर लें। जैसे यहाँ पर इस नाम के साथ 8 फालतू लगा हुआ था, मैंने यहाँ से करेक्ट कर लिया, इसको मैंने सिंक्रोनाइज़ किया और इस लाइब्रेरी को रिफ़्रेश रेफरेंसेस को मैंने किया, तो यहाँ से वो जो चेंज था वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो हो गया।
सो इस तरीके से आप अपने रेफरेंसेस को डॉक्यूमेंट के अंदर साइट कर सकते हैं। एक बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप सिर्फ एक किस्म की रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करें। सो अगर आपने मेंडले यूज़ करना है तो पूरे डॉक्यूमेंट में आप सिर्फ मेंडले को इस्तेमाल करें। अगर आपने एंड नोट यूज़ करना है तो आप पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एंड नोट इस्तेमाल करें। आप ऐसा नहीं करना कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मेंडले और एंड नोट दोनों इस्तेमाल कर रहे हों। अगर आपने साइटेशन का स्टाइल चेंज करना हो तो आप यहाँ से साइटेशन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं जीनोमिक्स के स्टाइल में अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से जीनोमिक्स को क्लिक करूँगा, मेरे पास जो मेरी लाइब्रेरी है वो जीनोमिक्स जर्नल के स्टाइल में चेंज हो जाएगी। अगर मैंने साइंटिफिक रिपोर्ट्स के हिसाब से करना है तो मेरे पास साइंटिफिक रिपोर्ट्स के हिसाब से लाइब्रेरी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा जर्नल्स में अगर आप देखना है तो आप मोर साइटेशंस को क्लिक करके देख सकते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ की अपडेट्स भी अवेलेबल हैं और कुछ की अपडेट्स के अलावा आप यहाँ से नए स्टाइल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अक्सर औकात बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने रेफरेंसेस के अंदर हेडिंग के अंदर अगर कोई स्पीशी का नाम आ रहा हो तो उसको इटैलिक्स वो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कोलोकेशिया एस्कुलेंटा को वो स्टैटिक्स में आना चाहिए। तो कोलोकेशिया एस्कुलेंटा को स्टैटिक्स में बनाने के लिए आपको ये छोटा सा साथ में कोड ऐड करना पड़ेगा। ग्रेटर देन साइन, स्मॉलर देन साइन, आई ग्रेटर देन साइन, जहाँ से अपने इटैलिक्स में स्टार्ट करना हो और जहाँ पर इटैलिक्स को एंड करना हो तो स्मॉलर देन साइन के साथ बैकस्लैश आई और ग्रेटर देन साइन, यहाँ से आप इसको इटैलिक्स को ख़त्म कर सकते हैं। सो इतना जो पार्ट है वो आपके पास इटैलिक्स में नज़र आएगा। सो ये थी आज की वीडियोस जिसमें हमने मेंडले के बारे में सीखा, मेंडले का इस्तेमाल सीखा रेफरेंसेस के लिए, अपने थीसिस के लिए या पब्लिकेशंस के लिए, उसको इंस्टॉल करना, उसको डाउनलोड करना और उसके अंदर रेफरेंसेस को इंपोर्ट करना और लाइब्रेरी को करेक्ट करना सीखा और डॉक्यूमेंट के अंदर साइटेशन सीखी। अगर आपको इसके बारे में कोई सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मिनिमम टाइम के अंदर इसका जवाब दे दें। थैंक यू।